हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन मुबारक है, परमेश्वर का दिया हुआ ये दिन है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और सबसे ज्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हमें प्रभु ने, खुदा बाप ने बहुत ही बहुमूल्य तोहफा दिया है। यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है, जिन्होंने हमें पाप से छुड़ाकर पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराया है और हमें अपने प्रेम, आनंद, शांति से भरा है। और हम भी, आइए हम उस प्रेम में हम बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जानें, उनकी नजदीकी में आए। आज का वचन पढ़ेंगे जो कि लूका की अंजील उसके 22 चैप्टर से है, और हम 1 से लेकर 6 आयत को पढ़ेंगे। और वहां पर लिखा है कि अखमीरी रोटी का जो पर्व था वो निकट था, और महायाजक और शास्त्री जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत जलते थे, वो इस ताक में थे कि कैसे उसे पकड़वा कर मार डालें। लेकिन लोगों से वो डरते थे, क्योंकि लोग यीशु मसीह को भविष्यवक्ता मानते थे। और वहां पर हम देखते हैं, आगे लिखा है किस तरह से शैतान यहूदा में समाया। यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, और उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वो बहुत ही इस बात से खुश हुए और उन्होंने उसको रुपए देने का वचन दिया, और उसने ये मान लिया, और वो अफसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ कैसे पकड़वा दे। तो यहाँ पे यीशु मसीह का चेला है, उनके बीच उठता बैठता है, यीशु मसीह की जो टीचिंग्स है, वचन सुनाते हैं, उनको रोज सुनता होगा, यीशु मसीह की बातें, सारी चीजें। लेकिन फिर भी उसके जीवन में वो वचन काम नहीं कर रहा था। और हम अगर मत्ती और मरकुस में भी देखें तो वहां भी ये इंसिडेंट के बारे में जिक्र है कि किस तरह से यीशु मसीह को जब ये यहूदी जो लोग थे, महायाजक और शास्त्री, पकड़वाना चाहते थे, किसी तरह उसे मार डालें, तो यहूदा इस्करियोती जो था वो उनके पास खुद गया। और मत्ती में तो लिखा है कि उसने खुद पूछा कि तुम मुझे क्या दोगे। तब उन्होंने 30 चांदी के सिक्के जो थे उसको देने के लिए वो प्रॉमिस किया, और उसके बाद वो खुश हो गए। और वो उसके बाद यहूदा इस्करियोती इस ताक में रहने लगा कि मैं यीशु मसीह को कैसे पकड़वाऊं। और मरकुस में भी देखते हैं तो वहां भी लिखा हुआ है किस तरह से जब वो उनके पास गया तो उन्होंने उसे वादा किया कि वो उसे पैसे देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से उसका यीशु मसीह के साथ रहना, यीशु मसीह के साथ रहते हुए वचन को भी वो सुनता होगा, यीशु मसीह को चमत्कार करते भी देखता होगा। बहुत सी बातें जो भेद की बातें थी, यीशु मसीह बांटते थे, वो सब कुछ करते देखता था। फिर भी वचन उसके जीवन में काम नहीं कर रहा था, और वो उसके जीवन में फल लेकर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी जो हृदय की भूमि थी वो रिसेप्टिव नहीं थी। वो कहीं ना कहीं वो झाड़ियों में, जैसे झाड़ियों वाली भूमि है, कांटी जो कटीली है, क्योंकि उसका जो मोह था वो दूसरी चीजों पर ज्यादा था। उसका मोह पैसों से था, उसे पैसों से बहुत प्यार था। उसका जो प्यार था वो प्रभु से ज्यादा पैसों से था। और ऐसा ही हम देखते हैं कि अगर हम यूहन्ना की जो गॉस्पल है उसमें भी जाएं तो वहां भी लिखा है कि जब एक बार यीशु मसीह लाजर के घर में थे, और मरियम वहां पर आती है और यीशु मसीह को बहुमूल्य इत्र जो है उनके पाँव पर डालती है, और अपने बालों से जब उसे पोंछ रही होती है, तो ये सबको देखकर वो बहुत ही गुस्सा दिखाता है, और वो कहता है कि ये इतना बहुमूल्य इत्र है, इसको ये क्यों ऐसे वेस्ट कर रही है, इससे अच्छा तो ये इसे बेच कर जो गरीब लोग हैं उनको उनकी मदद कर दे। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं था कि उसको उनकी चिंता थी, पर एक्चुअली उसका जो ध्यान था वो पैसों पर था। और क्योंकि उसके पास पैसों की थैली होती थी, वो एक तरह से ट्रेजरर था, और वो उस पैसों में से वो अपने फायदे के पैसे निकाल लिया करता था, तो वो चोर था। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि वो चोर था, उसका मोह पैसों से ज्यादा था। और इतना ज्यादा मोह कि पैसों के आगे पैसे उसके लिए इतने वैल्यूएबल थे कि उसने प्रभु यीशु मसीह की
कीमत नहीं जानी कि वो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्या है, प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेम करते हैं और अपने प्रेम के खातिर वो अ, अभी आगे चल के संसार के लिए और अपने चेलों के लिए वो क्रूज पर अपनी जान दे देंगे। इतना प्यार, ऐसा प्यार कौन कर सकता है कि कोई अपनी जान दे दे। तो वो उस प्रेम की गहराई को समझ नहीं पाया और उसने प्रभु यीशु मसीह को, हम देखते हैं आगे चल के कैसे धोखा दिया और धोखे के साथ यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो जब हम इस वचन को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह से ज्यादा जब उसका पैसों से प्रेम था, उसने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। यीशु मसीह को उसने उनकी कीमत ना जानी या वैल्यू नहीं जानी। यीशु मसीह की, संसार के उद्धारकर्ता को, जो सबसे प्रेशियस गिफ्ट खुदा ने दिया, अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया कि हम जीवन पाए, उस जीवन को उसने रिजेक्ट कर दिया। आज क्रिसमस हमने सेलिब्रेट किया है और आगे हम नए साल की ओर भी जा रहे हैं। आज हम अपने जीवन को जांचें। आज कौन सी ऐसी हमारे हृदय में चीज है, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे रिश्ते हैं, कौन सी ऐसी हमारे जीवन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है या आइडल है जिसको हम प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा कीमती जानते हैं। और जब यीशु मसीह और उन बातों में या उन चीजों में चुनाव करने की बारी आती है तो हम यीशु मसीह को पीछे कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उनको पहचानते नहीं है, उनके प्रेम को पहचान नहीं पाते और उन नाशवान चीजों को पकड़ लेते हैं जो आगे जाकर हमारे नाश का कारण बनती है। हम इसमें भी देखते हैं बाइबल में किस तरह से यहूदा इस्करियोती बाद में जब उसे पछतावा हुआ और वो उनको चांदी के सिक्के वापस उनको दे आया, कि उसने यीशु मसीह से धोखा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। तो हमारे को भी अपने जीवन को जांचना है। हम सब में यहूदा इस्करियोती है। जब हम प्रभु से ज्यादा दूसरी चीजों को समय देते हैं और उनमें अपना समय खराब करते हैं, जिनकी कोई हमें बाद में जाके फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है, लेकिन हम किसको खो देते हैं। आज हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह में ही जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में ही शांति है, प्रेम है, आनंद है, दया है और खुदा का जो अनुग्रह है वो यीशु मसीह में है, इटर्नल लाइफ यीशु मसीह में है। आज हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। वो सबसे हमारे लिए कीमती जो गिफ्ट है खुदा का, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हम पाप से छुड़ाए गए हैं, शैतान से छुड़ाए गए हैं, अंधकार की ताकतों से छुड़ाए गए हैं। तो आइए हम मिलकर एक गीत को गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है। आज इस गीत के द्वारा और वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम इस गीत को गाएं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम,
लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। God bless you all.